सहारा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए हम लोग आज की सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु से आज की रात की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सचमुच में परमेश्वर की धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। हम लोग परमेश्वर का जीवित वचन को देखेंगे। इफिसी उसका 6 अध्याय पाठ संख्या 12 और 13 वचन को हम लोग आज अध्ययन करेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन कहता है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधान से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मा सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन हमें बताता है कि आत्मा की हथियार बांधे। आत्मा की पौलुस कहता है कि आत्मिक हथियार अपने जीवन में, अपने लाइफ में बांध के रखें। यह आत्मिक जीवन पौलुस क्यों कहता है, ऐसे बातें यहाँ पर क्यों हमें बताना चाहता है पौलुस के द्वारा से हम लोग इस आत्मिक जीवन के बारे में आज हम लोग पाए जाते हैं। जब हम परमेश्वर का सम्मुख में परमेश्वर का जीवित वचन को हम लोग यहाँ पर पाए जाते हैं कि हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। ऐसे पौलुस क्यों कहता है? क्या हमारे जीवन चाहे आपके जीवन में बुरी स्थिति नहीं आता? हर लोगों के बीच में बुरी परिस्थिति आने लगता है। उस घड़ी में यहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन में हमें बताता है कि हथियार बांध लो उन चीज़ों से लड़ने के लिए, उन सेनाओं से लड़ने के लिए जो कि आत्मिक सेना है, जो आकाश में रहता है, जो इस संसार में हम लोग रहते हैं, परंतु जो आकाश में रहता था। पहले जब आकाश में रहता था वही सेना इस संसार में उतर के हमारे जीवन को और आपके जीवन को उतुल पुतुल कर देता है और तास नाश करता है। उस समय ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या चीज़ से लड़ेंगे और हम लोग आत्मिक समस्या में हम लोग पाए जाते हैं। जब हमारे जीवन में बहुत सारे अंधकार की शक्ति और सांसारिक अंधकार से हम लोग किस प्रकार से लड़ेंगे? जब हमारे जीवन में आत्मिक की हथियार रहेगा, जो परमेश्वर का जीवित वचन हमारे जीवन में बंधा हुआ रहेगा, बुरे दिन उस समय हम लोग सामना उन वचनों के द्वारा से कर पाते हैं। जब हमारे जीवन में परमेश्वर का जीवित वचन हम लोग अपने लाइफ में, अपने जीवन में परमेश्वर का जीवित वचन को हम लोग बांध के रखेंगे, सजा कर रखेंगे अपने जीवन में, अपने हृदय में, तो हम बुरे दिन में दुष्ट आत्माओं से लड़ सकते हैं जो आकाश में रहता है और इस पृथ्वी पर हमारे जीवन में भी तास नाश करने के लिए पृथ्वी पर भी रहता है। इसलिए यहाँ पर पौलुस प्रेरित कहता है, सचमुच में इफिसी में कहता है कि उन सेनाओं से लड़ने के लिए आपको मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से नहीं, अधिकारियों से नहीं, संसार की अंधकार के हाकिमों से और दुष्ट आत्माओं से जो आकाश में है, उन सेनाओं से लड़ने के लिए परमेश्वर का जीवित वचन आपका अपना लाइफ में, चाहे मेरे लाइफ में, परमेश्वर का जीवित वचन, सारे वचन
हथियार दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए है, यहाँ पर बुरे दिन में सामना कर सके, ताकि परमेश्वर का वचन के द्वारा से उन दुष्ट आत्माओं से लड़ सके। सो परमेश्वर इन वचनों को बहुत त्याग से आप सबों को मिले, इन वचन पढ़े जाने से। आज की इस रात की प्रार्थना को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और परमेश्वर का जीवित वचन आपका जीवन और आपका परिवार में काम करने पाए। और आइए हम लोग परमेश्वर की धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज की सुंदर रात के लिए पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा परमेश्वर, उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी जो आपका जीवित वचन अपने लाइफ में, अपने जीवन में प्रभु जी नहीं बांध रखा, नहीं वचन को नहीं अध्ययन कर रखा प्रभु जी, अभी इसी घड़ी उसके जीवन में प्रभु काम कीजिए और इन वचनों के द्वारा से उनके जीवन में प्रभु जी सामर्थ्य हथियार बनाइए प्रभु जी, उनका हृदय में प्रभु जी और उनके जीवन में प्रभु जी, उनका परिवार में प्रभु जी। जो भी प्रार्थना इस प्रार्थना सुन रहे प्रभु, उनका हर एक भाई बहनों का, हर एक परिवार, हर एक भाई बहनों को प्रभु हम आपका हाथ में सौंपते हैं। आज रात में प्रभु जी अच्छी नींद और अच्छी जीवन दीजिए पिता। और हम आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी प्रभु जी दुष्ट आत्मा की द्वारा से प्रभु जी पाए जाते हैं, हर एक भाई बहनों को प्रभु जी उन दुष्ट आत्माओं से बचाए रखे और समस्याओं से छुड़ाए रखे प्रभु परमेश्वर की नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा निकलते जाए। हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का सेना यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सचमुच में प्यारे प्रभु जी, तेरे जीवित वचन हमें बताता है कि सामना करो। सचमुच में जब हमारे जीवन में सामना करने के लिए प्रभु जी तू हथियार हमारे हृदय में बनाए रखोगे, तो हर एक दुष्ट आत्मा हम उसे उस हथियार के द्वारा से भगा सकते हैं और उन हथियार के द्वारा से प्रभु जी हम निकाल सकते हैं। सचमुच में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारे आदर महिमा तुझे देते हैं। हमारे सारे प्रार्थना निवेदन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु सा है।